हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक शीर्षक से आपका परिचय कराएंगे। हिंदी में कारकों का सामान्य परिचय। आपने ये शब्द सुना होगा कारक। कारक क्या होते हैं? कारक चिन्ह या प्रतीकों को कारक कहते हैं। इनकी विशेष परिभाषा जो होती है, संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण का क्रियापद से संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंतिम है संबोधन कारक। तो इस प्रकार 8 कारक होते हैं। इनका सामान्य परिचय हम आपको करा देते हैं। पहला जो है कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने और यह काम करने वाला, वाक्य में जो कार्य करने वाला है उसको कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा है करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक, जिससे अलगाव हो। संबंध कारक, अन्य पदों से क्या संबंध है। सातवां है अधिकरण कारक, क्रिया का आधार। अंतिम है संबोधन कारक, इसमें हे, अरे, भो इस तरह के शब्द जोड़ दिए जाते हैं। किसी को पुकारना हो, बुलाना हो, तो ये होता है संबंध कारक। अब इनका हम संक्षिप्त में विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला आपको बताया था हमने कर्ता कारक। एक बार फिर से कारक की परिभाषा। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उससे संबंध का बोध होता हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्ति या परसर्ग। विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगते हैं वे चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। अथवा व्याकरण में शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे पता चलता है कि शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। कारक चिन्हों को याद करने के लिए एक पद्य रचना है, उसको आप याद रखेंगे तो आप सभी कारकों के चिन्ह आसानी से याद कर लेंगे। जैसे कि पहला है कर्ता ने और कर्म को। जैसे कि कर्ता का है ने और कर्म का चिन्ह है को। कर्ता ने और कर्म को करण रीत से जान। करण का होता है से। संप्रदान को के लिए। संप्रदान के चिन्ह होते हैं को और के लिए। और अपादान से मान, माना या मान, अपादान का चिन्ह हो गया। का की के संबंध है। अधिकरणादिक में मान। रे, हे, हो संबोधन। मित्र धरो यह ध्यान। इस पद्य की सहायता से आप कारकों के चिन्हों को आसानी से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, का के की संबंध, अधिकरण में पर। रे, हो ये आपका हो गया संबोधन। तो ये आपके हो गए 8 कारक। विशेष क्या है इसमें? एक बार पुनः कारक का चिन्ह और उनके अर्थों को हम फिर से समझ लेते हैं।
पहला है आपका कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने और ये होता है कार्य करने वाला। दूसरा है कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण कारक, जिसके द्वारा, एक साधन होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे, इसका चिन्ह होता है से और द्वारा। अगला है करण के बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को और के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं। अगला है अपादान कारक, से अलग होना किसी वस्तु से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वहाँ पर अपादान कारक होता है, जिससे अलगाव हो। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह अधिक होते हैं का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में या पर, ये क्रिया का आधार होता है। संबंध वो संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, इस तरह के शब्द ये चिन्ह होते हैं और किसी किसी को बुलाने या पुकारने की प्रक्रिया की जाती है। तो ये आपके हो गए 8 कारक विद चिन्ह और इनका अर्थ क्या होता है। चलिए हम आगे और भी अध्ययन करते हैं। पहला है कारक, कर्ता कारक। कर्ता कारक की जैसे कि परिभाषा बताई है, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है, अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो ने होती है, ने, चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग। ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है। कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी होता है। इस पद को संज्ञा या सर्वनाम माना जाता है। प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से भी कर्ता का पता लग सकता है। राम ने रावण को मारा, किसने मारा? लड़की स्कूल जाती है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, जबकि दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हम कुछ विशेष नियम समझते हैं। भूतकाल में अकर्मक क्रिया के साथ भी ने परसर्ग नहीं लगता है, जैसे वह हंसा। भूतकाल और अकर्मक क्रिया, वहाँ पर ने का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। वर्तमान काल, भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। भूतकाल में अकर्मक क्रिया और वर्तमान और भविष्य में सकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह फल खाता, ये वर्तमान काल हो गया। वह फल खाएगा, ये भी वर्तमान काल हो गया। यहाँ पर ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। भूतकाल अकर्मक में और वर्तमान और भविष्य सकर्मक में। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा सा का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे बालक को सो जाना चाहिए, यहाँ पर को का प्रयोग किया गया। सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता, यहाँ पर कर्ता कारक हैं, इसमें शब्द लिखा नहीं गया है, ने शब्द नहीं लिखा गया है। कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग होता है? परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। पहला पॉइंट है परसर्ग सहित कर्ता कारक का प्रयोग। क्या है? भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ने लगाया जाता है, बताया था। इससे पहले जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, और भूतकाल की अकर्मक के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, सकर्मक के साथ होता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग होता है। मैंने उसे पढ़ाया। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक होते हैं तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग किया जाता है, जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया। परसर्ग रहित कारक का प्रयोग, भूतकाल की सकर्मक में ने का प्रयोग होता है, लेकिन भूतकाल की अकर्मक में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया, जैसे राम गिरा, अकर्मक में नहीं होता है। वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता, जैसे बालक लिखता है।
जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना आदि आते हैं